हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज। दो कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हुई हैं। यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद अगर आप एलिजिबल हो तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो सेशन को एंड तक जरूर देखें क्योंकि दो अलग अलग कॉलेजेस की वैकेंसीज इस सेशन में कवर करने जा रहे हैं। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दो कॉलेज की वैकेंसीज की तरफ। यहाँ पर पहली वैकेंसी जो निकल कर आई है वो है सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी कोलकाता से। रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल स्टडीज, लॉ स्कूल, बिजनेस स्कूल। तो ये डिटेल में हम देखते हैं इन सभी कॉलेजेस इंस्टीट्यूट में वैकेंसीज हैं जो सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी कोलकाता के अंतर्गत आती हैं। तो देखते हैं वन बाय वन कि कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में क्या फैकल्टी रिक्वायरमेंट है, आर्ट्स एंड सोशल साइंस में, लॉ स्कूल में और बिजनेस स्कूल में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है फैकल्टी की, किन सब्जेक्ट्स पे और उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और लास्ट डेट क्या होने वाली है। तो सबसे पहले कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए। कॉमर्स स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जिन्होंने एमकॉम की है और अकाउंटिंग फाइनेंस स्पेशलाइजेशन है वो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, 55% मार्क्स के साथ और 50% इन +2 अंडर ग्रेजुएट लेवल। पीएचडी होनी चाहिए सब्जेक्ट में। और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अगर अप्लाई करना है तो जिनको 8 इयर्स की टीचिंग एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए असिस्टेंट प्रोफेसर देख ले। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी कॉमर्स में वैकेंसी है जिसमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले, स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कंडीशन सेम है 55% इन मास्टर्स डिग्री और 50% इन +2 एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल। लेकिन अगर पीएचडी हुई है तो भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर सिर्फ थीसिस सबमिशन हुई है तो भी एप्लीकेशन डाली जा सकती है। यहाँ पे बता दूं नेट या सेट का यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं है, तो पीएचडी वालों के लिए ये रिक्वायरमेंट है। क्योंकि एप्लीकेशन यहाँ फ्री है तो जो नेट और सेट वाले कैंडिडेट है वो भी अगर डालना चाहें तो जरूर डाल सकते हैं, डालकर देख सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल स्टडीज में यहाँ पर भी वैकेंसीज हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मास कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क, स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स। यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट वैसी ही है, पीएचडी होनी चाहिए और मिनिमम 8 इयर्स एक्सपीरियंस एंड 55% इन मास्टर्स डिग्री एंड 50% इन +2 है ना। चलिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट चाहिए, मास कम्युनिकेशन चाहिए, स्पेशलाइजेशन इन ऑडियो विजुअल जर्नलिज्म, इकोनॉमिक्स चाहिए, स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट वैसी है, पीएचडी की थीसिस सबमिट हो चुकी है या पीएचडी हो चुकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी परसेंटेजेस जो अभी मेंशन किए वही है। सोशल वर्क कोऑर्डिनेटर के लिए पीएचडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। सोशल वर्क में मास्टर्स डिग्री जिनकी है, मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड 50% मार्क्स इन +2 एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल एंड 2 इयर्स का अगर एक्सपीरियंस है आपको सोशल वर्क कोऑर्डिनेटर के फॉर्म एज अ सोशल वर्क कोऑर्डिनेटर, देन यू कैन अप्लाई विदाउट नेट सेट और पीएचडी। चलिए लॉ स्कूल की बात करें। लॉ स्कूल में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लॉ की क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्राइवेट लॉ, प्रोसीजरल लॉ एंड एसोसिएट प्रोफेसर लॉ में कोई स्पेशलाइजेशन मेंशन नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्वायरमेंट है वो सेम है, यहाँ पर पीएचडी या पीएचडी थीसिस होनी चाहिए। साथ ही साथ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 8 इयर्स की वर्क एक्सपीरियंस, तो लॉ वाले यहाँ एप्लीकेशन डाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं। If PhD is not completed, kindly submit a proof of submission of PhD thesis issued by the appropriate authority. Pay and other allowances. Pay and other allowances will be equivalent to those of state universities in West Bengal. तो इन्होंने क्लेम किया है कि ये अच्छी सैलरी देने वाले हैं, जैसी स्टेट यूनिवर्सिटीज में सैलरी दी जाती है वैसी यहाँ सैलरी दी जाने वाली है। चलिए आगे बात करते हैं कि क्या एज लिमिट है। 50 साल है, 50 इयर्स फॉर एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए 45 इयर्स। अभी आगे बात करते हैं कि कब तक जमा करना है, लास्ट डेट क्या है और क्या इन्होंने अपने इंटरव्यू की डेट भी
बताई हुई है। डेट ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू में बी हेल्ड ओनली फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। डेट ऑफ इंटरव्यू में बी बिटवीन 20 जुलाई टू 30 जुलाई। स्पेसिफिक डेट्स विल बी अनाउंस्ड लेटर। तो 20 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में इंटरव्यू होने के चांसेस हैं। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 20 जुलाई 2025 PM। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहीं पर करनी है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर नीचे सबसे नीचे लिंक आप देख सकते हैं, क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पर ही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी है जो 20 जुलाई तक आपको डाल देनी है। साथ ही साथ लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ प्रिंट आउट ऑफ aforementioned application along with all supporting documents is 25th June 2020। तो इस तरीके से यहाँ 20 जून तक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है और 25 जून तक जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने की है उसकी प्रिंट आउट लेकर बाकी डॉक्यूमेंट्स जो मेंशन्ड होंगे यहाँ पर PDF को थॉरोली आप रीड करें। उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको 25 जून तक भेज देनी है उनके एड्रेस पर। ये सारी चीजें कहाँ भेजनी है एटसेट्रा ये यहाँ पर मेंशन्ड इस PDF में, तो यहाँ पे चेक की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरी यूनिवर्सिटी दूसरे कॉलेज की वैकेंसी के लिए। जो दूसरी वैकेंसी निकल कर आई है ये SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिल्ली NCR कैंपस गाजियाबाद UP। तो ये डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, SRM कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिल्ली NCR कैंपस गाजियाबाद में। अब यहाँ पर क्या क्या वैकेंसीज है, इन्होंने एक बहुत बड़ी सी एडवर्टीजमेंट अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर डाली है। यहाँ पर इसे हम थोड़ा स्क्रीन बड़ा करते हैं और 1 बाय 1 देखते हैं। 1 बाय 1 कुछ वैकेंसीज है जिन्हें 1 बाय 1 चेक करते हैं। पहले है प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए CSE, CEE, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, सिविल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फार्मेसी। MBA वाले भी यहाँ पर जिन्होंने में जनरल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशंस, बिजनेस एनालिटिक्स में MBA किया है या मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या जिन्होंने इंजीनियरिंग की है मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, सिविल या फार्मेसी की जिनके पास डिग्री है, वो प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ पर लैंग्वेजेस के लिए है रिक्वायरमेंट सिर्फ फ्रेंच, जर्मन, हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज। ट्रेनर में सॉफ्ट स्किल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो मैथमेटिक्स वाले या स्टैटिस्टिक्स वाले ट्रेनर में अप्लाई कर, वर्बल एप्टीट्यूड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ट्रेनर में। फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, अब यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन वाले भी इनके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटी है, बैचलर और मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन विद स्पेशलाइजेशन इन डाइवर्स स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिना नेट सेट के फिजिकल एजुकेशन वाले या मैथमेटिक्स वाले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ट्रेनर के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर और भी वैकेंसी और भी डिटेल दी हुई है, मैं पहले आपको बता दूं। 7th पे scale as per UGC norms. Interested candidate may send their CV attaching appropriate supporting document to the email ID। ये email ID दी हुई है यहाँ पर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है वो 15 जून है 2020 और अप्लाई ऑनलाइन की लिंक भी दी हुई है। यहाँ पर भी एप्लीकेशन आप डालने की कोशिश कर सकते हैं। अगर यहाँ से एप्लीकेशन ना हो सके तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल जो है वो इसमें भेज सकते हैं। चलिए मैं बता दूं कि यहाँ पर ओनली PG वाले कौन कौन से हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास कोई भी नेट सेट या PhD नहीं है। तो फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर में वो अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनर में सॉफ्ट स्किल में इंग्लिश कम्युनिकेशन वाले एप्लीकेशन डाल सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स वाले एप्लीकेशन डाल सकते हैं। वर्बल एप्टीट्यूड में भी लॉजिकल रीजनिंग या वर्बल एप्टीट्यूड में भी मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स वाले पोस्ट ग्रेजुएशन वाले एप्लीकेशन डाल सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रेंच, जर्मन, हाउसकीपिंग, इन सब में भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर नेट सेट ना हो तो भी आप डालने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर मेंशन है कि फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, तो हो सकता है फैकल्टी मेंबर्स को फ्री ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाए। चलिए इसके बाद और कुछ डिटेल जान लें। फॉर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्लिक हियर। तो चलिए क्लिक करके हम देख लेते हैं कि क्या एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। यहाँ पर यहाँ एक PDF ओपन होती है, जब आप वो लिंक क्लिक करते हैं क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर फैकल्टी पोजीशंस। यहाँ पर डिटेल में फैकल्टी और फैकल्टी के सामने उनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, एजुकेशनल, क्वालिफिकेशनल या एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ पर मेंशन्ड है। एक बात मैं बता दूं, जब भी लिखा होता है प्रेफरेबली का मतलब कभी भी मैंडेटरी नहीं होता है। जैसे यहाँ मैं आपको बता दूं
MSc मैथमेटिक्स for trainer quantitative analysis MSc mathematics preferably PhD with 2 years of experience। तो preferably वर्ड का मतलब होता है कि not mandatory, अगर PhD कैंडिडेट आ जाए तो उन्हें प्रायोरिटी मिलेगी, अगर नहीं आए PhD कैंडिडेट तो आपको सिलेक्ट किया जा सकता है। दिस इज नॉट मैंडेटरी कंडीशन। तो इस तरीके से यहाँ पे आप डिटेल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चेक कर लें अगर आप इंटरेस्टेड हो। इन दोनों ही जॉब वैकेंसीज के कॉलेज की वेबसाइट के ऑफिशियल लिंक, जहां से आप ये डिटेल एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करें, वहीं पर आपको लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप सारी डिटेल देख सकते हैं और एप्लीकेशन डाल सकते हैं। होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस तरह के यूजफुल सेशन लेके मैं फिर आपके पास आती हूँ, तब तक के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।